मूवी की शुरुआत होती है एक पुलिस स्टेशन से जहां एक आदमी अपनी बंदूक जमा करने आता है। अधिकारी बंदूक के बारे में सारी जानकारी लेकर उसे लॉकर में रख रहे होते हैं। तभी एक अन्य अधिकारी उनसे पूछता है, क्या सभी ने अपनी बंदूक जमा कर दी? वे जवाब देते हैं, एक अप्पू पिल्ला बाकी है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अजय चंद्रा और अपर्णा कोर्ट मैरिज कर रहे होते हैं। तभी अजय को पुलिस स्टेशन से फोन आता है। अधिकारी पूछते हैं, अप्पू पिल्ला आपके पिताजी हैं? अजय कहता है, जी हाँ। अधिकारी जवाब देते हैं, आपके पिताजी कॉल नहीं उठा रहे हैं। आज बंदूक जमा करने की आखिरी तारीख है, क्या आपने नोटिस नहीं पढ़ा? अजय कहता है, चुनाव के संबंध में मैंने अखबार में पढ़ा था। अधिकारी कहते हैं, आज शाम तक बंदूक जमा कर देनी होगी। अजय कहता है, मैं शाम 4 बजे तक घर पहुंच जाऊंगा और उसके बाद बंदूक जमा कर दूंगा। मेरे पिताजी ज्यादा बाहर नहीं निकलते हैं। इस पर अधिकारी कहते हैं, तब तक बहुत देर हो जाएगी, आप अपना पता बता दीजिए, हम घर जाकर बंदूक ले लेंगे। शिवदास, जो कि अजय का दोस्त और एक पुलिस अधिकारी है, उसे समझाता है, तुम इतना टेंशन मत लो, अब तक पिताजी ने बंदूक ढूंढ ली होगी। इसके बाद अजय अपने पिताजी को फोन करके पूछता है, बंदूक मिली क्या? मुझे पुलिस स्टेशन से कॉल आया था, दोपहर से पहले बंदूक सरेंडर करनी होगी। पिताजी कहते हैं, बंदूक नहीं मिल रही है, मैं सुबह से ढूंढ रहा हूँ। एक छोटी सी पिस्टल के लिए इतना हल्ला क्यों मचा रहे हैं ये लोग? गुस्से में वह फोन काट देते हैं। शिवदास अजय से कहता है, जब बंदूक गायब थी तो सुबह ही शिकायत दर्ज करवा देनी चाहिए थी, ये हमारी सुरक्षा के लिए बेहतर होता। इसके बाद अजय अपनी शादी की सभी औपचारिकताएं पूरी करता है। बाहर अजय की पूर्व पत्नी का भाई प्रशोभ उससे मिलने आता है। अजय और अपर्णा जब घर पहुंचते हैं तो वहां पुलिस को देखते हैं जो बंदूक लेने आई होती है। पुलिस अधिकारी अजय के पिताजी अप्पू पिल्ला के बंदूक के लाइसेंस की जांच करते हुए कहते हैं, आपने 3 साल पहले लाइसेंस रिन्यू करवाया था, जनवरी 2021 में। उसके बाद आपको बंदूक दी गई थी। आर्मी ऑफिसर होने के नाते इसकी अहमियत आपको पता होनी चाहिए। आपने ये नहीं सोचा कि कोई बंदूक का दुरुपयोग कर सकता है? अप्पू पिल्ला चिड़चिड़ा जाते हैं और गुस्से में अधिकारी से कहते हैं, आप अभी शिकायत लिख कर दे दीजिए, मैं साइन कर दूंगा। अगर इससे भी आपकी ईगो शांत नहीं होती है तो मैं कल स्टेशन आता हूँ। ये कहकर वह अपने कमरे में चले जाते हैं। पुलिस अजय से शिकायत दर्ज कराने और घर की अच्छी तरह से जांच करने को कहकर चली जाती है। रात में अपर्णा अपनी फैमिली से फोन पर बात कर रही होती है और अजय अपने भाई से वीडियो कॉल पर बात कर रहा होता है। अपर्णा अजय से पूछती है, भैया और पापा के बीच तालमेल नहीं है क्या? अजय कहता है, तुम्हें तो पता है बुजुर्ग लोग थोड़े जिद्दी होते हैं और फिर उनका मिलिट्री डिसिप्लिन भी है। पिताजी आ जाते हैं और अजय से कहते हैं, मणियन को कुछ लोगों के साथ कल सुबह आने को कहना। सुबह अपर्णा घर के बाहर निकलती है तो पेड़ पर रेडियो लटका हुआ देखती है। तभी वहां अजय आ जाता है। वह अपर्णा को बताता है, यह रेडियो ही है और यह जगह एक पर्यटन स्थल है। इसके ठीक सामने रिजर्व फॉरेस्ट है। हनुमान और सुग्रीव के अलावा बंदरों की लगभग सभी प्रजातियां यहीं पाई जाती हैं। अजय कहता है, एक दिन हमारा रेडियो गायब हो गया था। 1 महीने बाद ये पेड़ पर लटका हुआ मिला। इतनी ऊंचाई से रेडियो लाना आसान नहीं था। जब रेडियो के बारे में लोगों ने सुना तो वे इकट्ठा होने लगे। तब पापा ने कहा कि रेडियो को ऐसे ही छोड़ दो। अजय अपर्णा को बताता है, ऊपर तुम्हें गुड्डे गुड़िया, खिलौने और भी बहुत कुछ मिलेगा। वैसे चाचू का बंदरों से दुश्मनी था। चाचू, अजय और उसकी पहली पत्नी के बेटे थे। तभी अपर्णा को घर से संगीत की आवाज सुनाई देती है। अजय कहता है, पापा रोज रोज एक ही गाना सुनते हैं, अब तुम्हें भी यह झेलना होगा। अपर्णा अजय से कहती है, एक गन इतनी भारी तो नहीं होती है, शायद बंदर ले गए हों। उसके बाद मणियन और उसके साथ कुछ लोग पेड़ पर और हर जगह अच्छे से ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता है। अप्पू पिल्ला म्यूजिक बंद करके अपने कमरे का दरवाजा बंद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजा लॉक नहीं होता, इसलिए वे ऐसे ही छोड़कर चले जाते हैं। गांव में चुनाव का कैंपेन चल रहा था। उस जगह पर बहुत भीड़ थी। तभी अप्पू पिल्ला आते हैं। पुलिस वाले भीड़ को कम करते हैं और उन्हें रास्ता देते हैं। पुलिस वाले शिवदास जी से बात कर रहे होते हैं। एक अधिकारी शिवदास जी से पूछते हैं, अप्पू पिल्ला तो कभी बाहर नहीं निकलते, क्या यह सच है? शिवदास जी जवाब देते हैं, हाँ, वे कभी कभी ही बाहर निकलते हैं। अधिकारी पूछते हैं, उन्हें आर्मी से रिटायर हुए कितने साल हो गए? शिवदास जी कहते हैं, 10 से 16 साल हो गए हैं। उनका बड़ा बेटा और मैं साथ में पढ़ते थे। उस समय उनका काफी नाम था। अप्पू पिल्ला सुमदथन से मिलने आते हैं। सुमदथन शराब बनाते और बेचते हैं। उधर अजय को एनजीओ की तरफ से एक वीडियो कॉल आता है। वह चाचू की सभी डिटेल्स बताता है। चाचू कब से लापता हैं और उस समय उनकी उम्र कितनी थी। उस समय चाचू 7 साल के थे और उन्हें लापता हुए 3 साल हो चुके हैं। अजय सभी जानकारी एनजीओ वालों को देता है ताकि चाचू को ढूंढने में मदद मिल सके। अजय फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम करता है। ऑफिस में उसे पता चलता है कि जंगल में फायरिंग हुई है।
अजय और उसके साथी तुरंत जंगल की ओर रवाना होते हैं। उधर अप्पू पिल्ला को दिखाया जाता है, जो हॉस्पिटल के काउंटर से कुछ डॉक्यूमेंट ले रहे होते हैं। तभी वे टीवी पर खबर देखते हैं कि जंगल में फायरिंग हुई है। अजय और उसके साथी जंगल पहुंचते हैं, जहां फायरिंग हुई थी। वहां वे देखते हैं कि फॉरेस्ट बोर्ड पर गोलियों से बहुत सारे छेद हुए हैं। जंगल में काफी भीड़ इकट्ठा हो जाती है। इसी दौरान समदत्ता और प्रकाश के बीच झगड़ा हो जाता है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग समदत्ता के बारे में चर्चा करते हैं। वे बताते हैं कि वह पहले नक्सली गतिविधियों में शामिल था और घर पर बम बनाता था। एक बार बम बनाते समय बम उसके हाथ में फट गया था, जिससे उसकी असलियत सबको पता चली। ये घटना 40 साल पुरानी है। बोर्ड की जांच के दौरान यह पता चलता है कि फायरिंग किसी छोटी गन यानी पिस्टल से हुई है। ये सुनकर अजय चिंतित हो जाता है। रात को जब अजय खाना खा रहा होता है, उसके पापा का कॉल आता है। उनकी कार रास्ते में बंद हो गई थी। अजय और अपर्णा उनकी मदद के लिए पहुंचते हैं। अजय कार को स्टार्ट करता है और वह एक ही बार में चालू हो जाती है। अजय कहता है कि शायद ठंड की वजह से इंजन जाम हो गया होगा। इसके बाद सभी घर लौट आते हैं। रात में अप्पू पिल्ला जंगल में कुछ जला रहे होते हैं। अपर्णा खिड़की से देखती है कि जंगल में कुछ जल रहा है। वह और अजय इसे देखने जंगल की ओर निकलते हैं, लेकिन तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है। सुबह अजय, अपर्णा और शिवदास जी जंगल में जाकर रात में जली हुई जगह की जांच करते हैं। शिवदास जी ध्यान से देखते हैं और कहते हैं कि इस जगह पहले भी कुछ जलाया गया है। यह सुनकर अप्पू पिल्ला गुस्से में वहां से चले जाते हैं। शिवदास जी जब पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं तो उन्हें एक मेल के बारे में पता चलता है। वह अजय को बताते हैं कि यह मेल कर्नाटक से आया है और इसमें चाचू का जिक्र है। इसके बाद शिवदास जी, अजय, अपर्णा और प्रशरोभ कर्नाटक के लिए रवाना हो जाते हैं। कर्नाटक पहुंचकर अजय चाचू की बॉडी की पहचान करने जाता है। वह बहुत घबरा जाता है, लेकिन जब वह देखता है कि चाचू की बॉडी वहां नहीं है, तो सभी वापस घर लौट आते हैं। घर पर जनगणना के लिए एक महिला आई थी। अप्पू पिल्ला घर के सभी सदस्यों के बारे में जानकारी दे रहे थे। तभी अपर्णा चुपके से छुपकर सब दिखती है। कुछ समय बाद अपर्णा ने अजय को सब बातें बताईं। अपर्णा ने कहा, पापा उस महिला से बहुत गुस्से में और रूखे तरीके से बात कर रहे थे। जब मैंने पापा का फोन चेक किया तो उसमें 10 से भी कम कॉन्टैक्ट थे और उन सभी का डिटेल ब्रैकेट में सेव था। इसी बीच पापा आ गए और अजय से पूछा, तुमने कारपेंटर को कॉल किया था? अजय ने जवाब दिया, हाँ कॉल कर दिया है। पापा बोले, आज ही दरवाजा ठीक हो जाना चाहिए, और फिर चले गए। अजय ने अपर्णा से पूछा, तुम पापा के कमरे में गई थी? अपर्णा डर के मारे कुछ नहीं बोली। अजय ने कहा, पापा के कमरे में कोई जाता है तो उन्हें पता चल जाता है। तब अपर्णा ने कहा, हाँ मैं पापा के कमरे में गई थी और वहां मुझे यह दवा मिली। पापा तो इंसुलिन की टेबलेट लेते हैं, लेकिन ये एंटी डिप्रेशन टेबलेट है जो न्यूरो पेशेंट को दी जाती है। ये सिर्फ एक घटना नहीं है, पापा का व्यवहार भी अब अजीब हो गया है। अपर्णा ने अजय को बताया, जब पापा के आर्मी वाले दोस्त मिलने आए थे तब पापा बहुत ज्यादा बात कर रहे थे, लेकिन वे काफी कंफ्यूज और घबराए हुए लग रहे थे। उनके हाथ में एक डायरी थी जिसे देखकर वे बात कर रहे थे। उनके जाने के बाद पापा उस डायरी में कुछ लिखने लगे थे। अपर्णा ने कहा, उसी दिन पापा ने कहा था कि उनकी कार रास्ते में खराब हो गई है। मुझे लगता है कि शायद वे रास्ता भूल गए होंगे। हमें डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। अजय ने जवाब दिया, चाचू ने भी यह बात नोटिस की थी और हमें बताया था। जब हमने इसके बारे में पापा से बात की तो वे बहुत गुस्सा हो गए थे। अजय ने आगे कहा, पापा के पुराने सहकर्मी जैकब अंकल मिलने आए थे। उन्होंने पापा से काफी बातें की। उन्होंने मुझे बताया कि आर्मी के समय अप्पू पिल्ला अक्सर चीजें भूल जाते थे। ये दोस्तों के बीच मजाक की बात थी, लेकिन एक दिन उन्होंने अपनी सर्विस पिस्टल कहीं रख दी। बाद में वह पिस्टल किसी को वॉशिंग मशीन में मिली। इस घटना के बाद उन्हें तुरंत आर्मी से निकाल दिया गया। ये सुनकर अजय उदास हो गया और उसने अपर्णा को सब कुछ बता दिया। अजय ने कहा, पापा 16 साल से इस बात को सबसे छुपा रहे हैं। कुछ समय बाद अपर्णा चाचू की वीडियो देख रही थी। इसी दौरान अजय ने अपर्णा को प्रवीणा के बारे में बताया। अजय ने कहा, जब चाचू गायब हुआ था तब मैं और प्रवीण अस्पताल में थे। चाचू और पापा उस समय साथ थे। अपर्णा ने कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि पापा चाचू के गायब होने से जुड़ी कोई बात भूल गए हों, क्योंकि वे उस समय चाचू के साथ थे। अजय और अपर्णा को अचानक बाहर से शोर सुनाई देता है। जब वे बाहर देखते हैं कि जंगल में बहुत भीड़ लगी हुई है, वे वहां पहुंचते हैं और पता चलता है कि कुछ मजदूर खुदाई कर रहे थे, जहां उन्हें एक कंकाल मिला है। फोरेंसिक जांच से स्पष्ट होता है कि यह कंकाल एक बंदर का है। कुछ समय बाद पुलिस स्टेशन में अधिकारी बताते हैं कि बंदर की मौत .32 या उससे ज्यादा कैलिबर की गोली लगने से हुई थी। तभी एक और जानकारी मिलती है कि अप्पू पिल्ला की .35 कैलिबर की गन
गायब हो गई थी और शायद वही बंदर की मौत से जुड़ी हो सकती है। इस बीच अजय जब ऑफिस से घर लौट रहा होता है तो रास्ते में अपने पिता को देखता है। अजय पूछता है, आप अपनी कार लेकर नहीं आए हैं? उनके पिता जवाब देते हैं कि पेट्रोल खत्म हो गया था। अजय कहता है, लेकिन मैंने कल ही पेट्रोल भरवाया था। ये सुनकर अप्पू पिल्ला चुप हो जाते हैं। अगले दिन अप्पू पिल्ला अस्पताल जाते हैं और कुछ दस्तावेज लेकर वापस आते हैं। घर लौटते समय रास्ता भूल जाते हैं। तभी वे देखते हैं कि एक बस उनके घर की तरफ जा रही है और उसका पीछा करते हुए वे भी घर पहुंचते हैं। घर पहुंचने पर वे देखते हैं कि एक व्यक्ति घर के पास खड़ा है। ये व्यक्ति एक डॉक्टर है जो अप्पू पिल्ला का दोस्त बनकर मिलने आता है। अप्पू पिल्ला अपने कमरे में जाते हैं और एक डायरी निकालते हैं। डायरी में उस व्यक्ति का नाम, आखिरी बार मिलने की तारीख और उनकी बातचीत का विवरण लिखा होता है। डायरी में यह भी लिखा होता है कि यह व्यक्ति उनका आर्मी वाला दोस्त नहीं है और जो कुछ भी कह रहा है वह झूठ है। ये पढ़कर अप्पू पिल्ला घबरा जाते हैं और उस व्यक्ति से बहस करने लगते हैं। इतने में अजय और अपर्णा वहां पहुंच जाते हैं। इसी बीच जंगल में दो फोटोग्राफर तस्वीरें खींच रहे होते हैं। तभी उन्हें एक बंदर के हाथ में बंदूक नजर आती है। वे यह फोटो फॉरेस्ट ऑफिसर को दिखाते हैं। ऑफिसर को लगता है कि यह बंदूक अप्पू पिल्ला की है। अप्पू पिल्ला को स्टेशन बुलाया जाता है और जब उन्हें फोटो दिखाई जाती है तो वे पुष्टि करते हैं कि यह उनकी ही गन है। घर लौटने के बाद अप्पू पिल्ला अपने कमरे से दस्तावेज निकालते हैं और जंगल में जाकर उन्हें जला देते हैं। यह सब अपर्णा देख लेती है। जब अपर्णा आग बुझाने की कोशिश करती है तो अप्पू पिल्ला उसे रोकने आते हैं और उनके बीच बहस हो जाती है। अजय उन्हें रोकने आता है, लेकिन जब वह दोनों को रोकने की कोशिश करता है तो वे गिर जाते हैं। अप्पू पिल्ला उठते हैं और सब कुछ भूल जाते हैं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वे वहां से चले जाते हैं। इसके बाद फॉरेस्ट ऑफिसर अप्पू पिल्ला को पूछताछ के लिए स्टेशन बुला लेता है। ऑफिसर अप्पू पिल्ला से कहते हैं, आज सुबह सुमा दत्तन से बात की है। कुछ राज हैं जो सिर्फ आप दोनों जानते हैं। आप दोनों पुराने दोस्त हैं, है ना? शिवदास जी अजय को कॉल करके बताते हैं कि अप्पू पिल्ला की पिछली हिस्ट्री को अभी के केस से जोड़ा जा रहा है। शिवदास जी कहते हैं, सुमा दत्तन से बात करके पता करो कि आज सुबह उन्होंने ऑफिसर को क्या बताया है। इससे स्थिति को संभालने में आसानी होगी। अजय और अपर्णा सुमा दत्तन के पास जाकर उनसे पूछते हैं। सुमा दत्तन बताते हैं, एक दिन जब मैं रेंज ऑफिसर के ऑफिस से वापस आ रहा था तो मैंने सोचा कि अप्पू पिल्ला से मिल लूं। उसी समय गोली की आवाज सुनाई दी। जब मैंने देखा तो अप्पू पिल्ला चाचू को डंडे से मार रहे थे। दरअसल चाचू ने अपने दादाजी की बंदूक निकालकर एक बंदर को गोली मार दी थी। फिर मैंने जंगल में जाकर गड्ढा खोदा और बंदर की लाश को दफना दिया। सुमा दत्तन आगे बताते हैं, इसके बाद अप्पू पिल्ला सामान्य बातचीत करने लगे, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उनका यह व्यवहार मुझे बहुत अजीब लगा। जितनी बार भी अप्पू पिल्ला आते हैं वही सवाल दोहराते हैं और मैं भी हर बार वही जवाब देता हूँ। इसके बाद दिखाया जाता है कि फॉरेस्ट ऑफिसर अप्पू पिल्ला से पूछताछ कर रहे हैं। ऑफिसर कहते हैं, 2021 में एक बंदर की गोली लगने से मौत हुई थी। आपकी पिस्तौल की स्पेसिफिकेशन उस घटना से मेल खा रही है। सुमा दत्तन की गवाही भी इस घटना से मेल खा रही है। जब ऑफिसर अप्पू पिल्ला से सवाल कर रहे थे तो घबराहट में उन्होंने डर के मारे टॉयलेट कर लिया। पूछताछ करते करते रात हो जाती है। तभी डॉक्टर वहां आते हैं और ऑफिसर से बात करके अप्पू पिल्ला की मेडिकल स्थिति के बारे में बताते हैं। अपर्णा अप्पू पिल्ला के कमरे में जाकर जांच करती हैं तो उन्हें एक बंदूक मिलती है। तभी अजय और अप्पू पिल्ला घर आ जाते हैं। जब अप्पू पिल्ला कमरे में पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनके कमरे में कोई आया था। इस बात पर वे बहुत गुस्सा हो जाते हैं। अजय अपर्णा पर गुस्सा करता है और कहता है, क्या तुम पापा के कमरे में गई थी? तब अपर्णा उसे वह बंदूक दिखाती है जो पापा के कमरे से मिली थी। वह एक पेपर भी दिखाती है जिसमें लिखा है कि 2 गोलियां गायब हैं। अपर्णा कहती है कि यह पेपर जंगल में जला हुआ मिला था जिस दिन पापा पेपर जला रहे थे। अजय ये सब सुनकर रोने लगता है और कहता है, पापा के मन में भी बहुत सवाल है। वे भी चाचू के बारे में पता लगा रहे हैं। वे सोच रहे हैं कि कहीं चाचू के गायब होने में उनका कोई हाथ तो नहीं। पापा चाचू को उनके स्कूल और दूसरे जगहों पर ढूंढते हैं। अजय अपर्णा को बताता है, एक रात जब मैं घर लौटा तो मैंने देखा कि चाचू को गोली लगी हुई थी। ये देखकर मैं बहुत रोने लगा। प्रवीणा से पूछा कि यह कैसे हुआ। प्रवीणा बताती है, चाचू ने बंदूक छुपाकर रखी थी और वह इसे किसी को नहीं दे रहे थे। जब मैंने जबरदस्ती बंदूक लेने की कोशिश की तो गोली चल गई। प्रवीणा पेन किलर का ओवरडोज लेकर आत्महत्या करने की कोशिश करती है। अजय उसे जल्दी अस्पताल ले जाता है। डॉक्टर पुलिस कंप्लेंट करना चाहती है लेकिन अजय उन्हें रोकता है और कहता है, यह गलती से हो गया। वह डॉक्टर को बताता है कि प्रवीणा की कीमोथेरेपी चल रही है। जब अजय घर लौटता है
तो देखता है कि चाचू की लाश वहां नहीं है। कुछ महीने बाद प्रवीणा अस्पताल से घर आ जाती है। एक दिन अजय अपने पापा को जंगल में पेपर जलाते हुए देखता है। अजय उनके पास जाता है। अप्पू पिल्ला कहते हैं, मुझे यह जानना था कि मेरी वजह से चाचू को नुकसान तो नहीं हुआ। मेरी पिस्तौल से 2 गोलियां गायब हैं। सुमादत्तन ने एक गोली के बारे में बता दिया, लेकिन दूसरी का कोई पता नहीं है। अप्पू पिल्ला कहते हैं, मुझे नहीं पता कि तुम में से किसके हाथ से वह हादसा हुआ। मैं पूछूंगा भी नहीं, भले ही वह गलती से हुआ हो, लेकिन इसे मर्डर ही माना जाएगा। फिर वे कहते हैं, मैं तुम्हें दोषी के रूप में नहीं देख सकता। अप्पू पिल्ला रोने लगते हैं और कहते हैं, मेरी बीमारी का कोई इलाज नहीं है, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। अजय अपने पापा को पकड़कर रोने लगता है।